हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स अंकिता चौबे और ये है हमारी लेक्चर सीरीज़ यूनिट 4 और 5 की। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन है जिसमें मैं यूनिट 4 और 5 दोनों कवर अप करने वाली हूँ। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जल्दी से हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड टू बी यूजफुल ऑन गोइंग साइट इन ओवर ओवर साइट। देखो, ये कहना चाह रहा है कि जब आप साइट एक्सकेवेशन करने जाते हैं या साइट के लोकेशन देखने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे एक्सकेवेशन, है ना, स्क्रैपमेंट देखेंगे, आप वहाँ पे फ्लड मार्किंग देखेंगे। मतलब कि अगर आपको कोई भी साइट है तो साइट में सबसे पहले आप क्या देखोगे, जो भी उसकी लोकल टोपोग्राफी है ना, उसकी जो भी लोकल टोपोग्राफी है इसको देखोगे आप, है ना। और क्या देखोगे डियर, लोकल टोपोग्राफी के बाद आप देखते हैं कि क्या एविडेंस है इरोजन की, आपकी सॉइल इरोड तो नहीं है कहीं पे। इसके बाद आप देखोगे कि 10 साल का डेटा देखोगे कि उसमें कितना आपका फ्लड आए, है ना, उसमें कितना स्क्रैपमेंट हुआ, ठीक है, उसमें क्या आपका एक्सकेवेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, सॉइल एक्सप्लोरेशन में देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्टली हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द मेथड ऑफ द साइड इन्वेस्टिगेशन आर डिपेंड अपॉन। जो कौन सी मेथड है जो साइड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नेचर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। देखो, साइड इन्वेस्टिगेशन का ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि डैम बनाना है, ठीक है। तो डैम के लिए आपका साइड इन्वेस्टिगेशन का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हम ब्रिज बनाएं, है ना, तो ब्रिज बनाओगे तो साइड को आप अलग तरीके से एक्सप्लोर करोगे। अगर वहाँ पे आप क्या बनाते हैं, आर्च देते हैं या अपन टनल्स देते हैं, है ना, तो ये अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग आपकी क्या हो जाती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। जैसे कि आपको टनल देनी है पहाड़ में से खोद के, तो आप क्या देखोगे कि कहीं स्लाइडिंग तो नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, चेक करोगे उस टाइम पे। तो इसलिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या बात आती है, द इंफॉर्मेशन दैट शुड बी ईल्डेड ऑन द साइड एक्सप्लोरेशन इज। साइड एक्सप्लोरेशन करते टाइम आप कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले तो आप देखोगे कि रॉक का फॉर्मेशन कैसा हुआ। रॉक का फॉर्मेशन हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता करना है कि ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस एंड एक्सटेंट ऑफ सॉइल, जो आपकी सॉइल बनी कैसे। इसलिए आप क्या देखोगे, रॉक का फॉर्मेशन देखोगे कि आपकी सॉइल कैसे बनी है ना। और क्या देखोगे, वहाँ पे आप देखोगे कि जो भी आपकी लोकेशन है ग्राउंड वाटर टेबल की, जो भी आपकी लोकेशन है ग्राउंड वाटर टेबल की वो कैसी है। तो ये दो चीज़ें हम देखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ रॉक। क्या देखोगे आप, सबसे पहले देखोगे फॉर्मेशन ऑफ रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन साइड एक्सप्लोरेशन डेप्थ, इन साइड एक्सप्लोरेशन डेप्थ अप टू विच द इंक्रीज इन प्रेशर इज लाइकली टू कॉज causes शेयर फेलियर इज। क्या कह रहा है कि शेयर फेलियर, कितने डेप्थ पे आपका शेयर फेलियर होगा, है ना। या फिर वो कह रहा है कि शेयर फेलियर डेप्थ को आप क्या कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें इन जनरल, देयर शुड बी द इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू स्ट्रक्चर लोडिंग इज लाइकली टू कॉज आपका प्रेजेंटेबल फेलियर और शेयर फेलियर, है ना। मतलब कि अगर आपका प्रेशर, मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रेशर इज इंक्रीज इज लाइकली टू कॉज फेलियर। तो ये जो आपका प्रेशर इंक्रीज होने के कारण जो आपका फेलियर होता है वो कहलाता है शेयर फेलियर, है ना। मतलब कि आपकी सॉइल थी, इसमें क्या इंक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिससे आपका फेलियर देखने को मिला, और इस फेलियर को हम क्या कहते हैं, शेयर फेलियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शेयर फेलियर जो होता है इसकी डेप्थ, जितनी डेप्थ पे आपका शेयर फेलियर हो रहा है इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट डेप्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, है ना। नेक्स्ट वो कह रहा है डिपेंडिंग अपॉन द डिटेल्स द साइड एक्सप्लोरेशन मे बी क्लासिफाइड एज।
अगर आप डिटेलिंग के ऊपर जाओ तो डिटेलिंग में जो आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन है ये इन जनरल दो टाइप से होता है, जनरल और डिटेल। जनरल को हम प्रीलिमिनरी भी कहते हैं। प्रीलिमिनरी में क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी में आप क्या करोगे, जाओगे पिछले 10 साल का डेटा पढ़ोगे, उसमें देखोगे कि लोकेशन कैसी है आपकी सॉइल की, इसमें कितनी बार फ्लड आए, है ना, इसका इरोजन कैपेसिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं। यहाँ पे वैली कहाँ है, फ्लड कैसे है, इसमें वाटर ग्राउंड वाटर टेबल कैसी है। तो ये सब जो आप प्रीलिमिनरी या थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी डेटा। तो इसी को हम कहते हैं, इसी को दूसरे वर्ड में कहते हैं जनरल, है ना। और उसके बाद हम करते हैं डिटेल इन्वेस्टिगेशन, डिटेल में पूरा हम डिटेल में जा करके देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कह रहा है द जनरल एक्सप्लोरेशन गिवन, द जनरल एक्सप्लोरेशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। अगर आप जनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं या प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन करते हैं तो आपको किस बारे में, किस चीज़ के बारे में आपको डेटा चाहिए होगा या किस फीचर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस टाइम पे। तो अगर हम बात करें जनरल एक्सप्लोरेशन या प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि डेप्थ क्या है, डेप्थ का एक्सटेंट कितना है, मतलब कि डेप्थ ऑफ रॉक देखोगे, कंपोजिशन ऑफ सॉइल स्ट्रेटा, कैसा आपका सॉइल स्ट्रेटा कैसे किससे बना, है ना, कंप्रेसिबिलिटी देखोगे आप सॉइल स्ट्रेटा की, ठीक है। तो मतलब कि ग्राउंड वाटर टेबल देखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसी में हम एक और चीज़ ऐड कर लेंगे, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, है ना, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल भी आप देखते हैं इस कंडीशन में। नेक्स्ट वो कह रहा है फॉर द पाइल फाउंडेशन द डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन एट द स्ट्रेटा ऑफ वर्क इज। अगर आप बात करें किसकी, पाइल फाउंडेशन की, उस टाइम पे आपका डेप्थ कितना लेगा, कितनी डेप्थ होनी चाहिए एक्सप्लोरेशन की। तो देखो पाइल फाउंडेशन की बात करो ना, तो पाइल फाउंडेशन रहता है 1/2 ऑफ द ब्रेथ। जो भी आपका हाफ ऑफ द ब्रेथ रहता है ना, एटलीस्ट इतना होना चाहिए, इतनी तो आपकी डेप्थ होनी चाहिए पाइल फाउंडेशन के लिए। कितनी होनी चाहिए, हाफ ऑफ इट्स ब्रेथ, इतनी तो इसकी क्या होनी चाहिए, होनी ही चाहिए डेप्थ। अगर हम जनरल की बात करें तो जनरली अगर हम बात करें कि जो आपका जनरल में पाइल फाउंडेशन की आपकी डेप्थ की रेंज क्या होनी चाहिए, तो आपकी जनरल पाइल फाउंडेशन की डेप्थ की रेशियो होती है 10 to 30 मीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए आ जाएगा 10 मीटर, है ना। जनरली पाइल फाउंडेशन की कितनी डेप्थ होती है, जो क्राइटेरिया ये 10 to 30 मीटर होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेथड यूज फॉर जनरल एक्सप्लोरेशन। जनरल एक्सप्लोरेशन में आपकी कौन कौन सी मेथड इन्वॉल्व होती हैं। तो आप क्या सब सरफेस पेनिट्रेशन, है ना, ये भी देखोगे। आप जाओगे तो देखोगे जनरली जो आपका सॉइल एक्सप्लोरेशन होता है, इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आप देखते हैं कि जो भी आपका सरफेस है इसमें कितना पेनिट्रेशन हो रहा है ना। मतलब कि आप क्या करके देखोगे, वहाँ पे बोरिंग करके देखोगे। क्या करोगे आप, वहाँ पे बोरिंग करके देखोगे, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे शैलो पिट टेस्ट करोगे, सब सरफेस पेनिट्रेशन करोगे, साउंडिंग करोगे, है ना। ज्योग्राफिकल मेथड अलग अलग हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे जनरल एक्सप्लोरेशन में। मतलब जनरल एक्सप्लोरेशन में आपको क्या करके देखना है, खुदाई करके देखनी है कि हमारी मिट्टी कैसी है। तो जनरल एक्सप्लोरेशन में आप क्या क्या करोगे, या तो आप सब सरफेस पेनिट्रेशन करोगे। सब सरफेस पेनिट्रेशन के बाद जो आपका एक टेस्ट होता है शैलो टेस्ट, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, शैलो पिट टेस्ट करते हैं, शैलो टेस्ट पिट्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या करके देखोगे, बोरिंग करके देखोगे कि सॉइल कैसी है भाई, सॉफ्ट है, हार्ड है ना, किस तरीके से आप बोर कर सकते हो। इसके बाद साउंडिंग टेस्ट करोगे सॉइल का, कि सॉइल का क्या कौन सा टेस्ट करोगे, साउंडिंग टेस्ट करोगे। तो ये सारे टेस्ट हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सब सरफेस सॉइल ए। नेक्स्ट वो कह रहा है द फीचर दैट हेल्प टू एस्टिमेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर कोर्स ग्रेन सॉइल की आपको क्या निकालना है, आपको एस्टिमेट करना है रिलेटिव डेंसिटी, तो आप कैसे निकालोगे, साउंडिंग से निकालोगे, शैलो पिट टेस्ट से निकालोगे, या फिर एक्सप्लोरेटरी बोरिंग, जियोग्राफिकल मेथड। ये सारी मेथड ये इसी की है, जनरल एक्सप्लोरेशन की सारी मेथड, ठीक है। तो क्या करोगे आप, देखो अगर आपको करना है पेनिट्रेशन और साउंडिंग,
इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन और साउंडिंग। यहाँ पे साउंडिंग दिया है, इसी में एक और चीज़ ऐड कर लेंगे, पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन और साउंडिंग दोनों की हेल्प से हम क्या कर निकाल सकते हैं, इसकी रिलेटिव डेंसिटी और स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं इनसे, रिलेटिव डेंसिटी, ये यहाँ पे लिखा है रिलेटिव डेंसिटी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ भी निकाल सकते हैं कि आपकी सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ और आपकी रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हम कौन सा वाला टेस्ट करते हैं डियर, हम रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी और अगर आपको निकालना है इसके साथ कि कितना आपका इसमें स्ट्रेंथ है, तो इन दोनों को आपको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साउंडनेस या पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये टेस्ट कौन सा टेस्ट किसके लिए ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, देखना आप। नेक्स्ट हम कह रहे हैं 10th क्वेश्चन, द नंबर एंड डिपोजिशन ऑफ बोर होल्स आर वेरीड डिपेंडिंग अपॉन। अगर हम बात करें किसकी, किस नंबर की, द नंबर एंड डिपोजिशन ऑफ बोर होल्स आर वेरिंग डिपेंड अपॉन। आप जो भी बोरिंग करते हो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, अगर आपको बोर करना है तो बोर कहाँ करना है, सॉइल में करना है। तो सब सॉइल की कैसी कंडीशन है, सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसा वाला कंडीशन है, तो इसी के ऊपर क्या करता है, ये बोरिंग कंडीशन डिपेंड करती है। तो अगर आपको बोर होल करना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए सब सॉइल की कंडीशन कैसी है। नेक्स्ट वो कह रहा है, इन डिटेलिंग एक्सप्लोरेशन द फील्ड टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन। अगर हम डिटेल एक्सप्लोरेशन करते हैं तो इसमें फील्ड टेस्ट को क्या डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, फील्ड टेस्ट क्यों करा जाता है। तो अगर हम फील्ड टेस्ट की करें तो हम देखना चाहते हैं जो आपका इन सिटू है ना, जो भी आपका इन सिटू है, तो इस इन सिटू में आपकी जो वैल्यू है, किस किस की वैल्यू देखोगे, वैल्यू ऑफ डेंसिटी, बोर कैपेसिटी, शेयर स्ट्रेंथ, परमेबिलिटी, पोर प्रेशर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, देखते हैं। क्या क्या देखते हैं आप, क्या क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक आपका आंसर है कौन सा वाला, परमेबिलिटी। इसके बाद आप परमेबिलिटी के बाद आप क्या देखोगे, जो भी आपका पोर प्रेशर है ना, इससे हम पोर प्रेशर को भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, और किसको पता लगा सकते हैं आप, पोर प्रेशर के बाद जो भी आपकी इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है, ये भी हमें पता चल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हम बियरिंग कैपेसिटी भी देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं आप, शेयर स्ट्रेंथ देख सकते हो, जो भी आपकी शेयर स्ट्रेंथ है ये कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, इसमें कंसिडर कर सकते हैं फील्ड टेस्ट में, है ना। जो भी देखो फील्ड टेस्ट कर रहे हो तो क्या क्या देखोगे, होल होंगे, कितने बोर होल हैं भैया, उसमें कितने होल्स हैं, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ क्या है ना, उसमें पोर वाटर प्रेशर कितना है। तो यही सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है, द वेरियस मेथड ऑफ द साइड एक्सप्लोरेशन कैन बी ग्रुप्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। सॉइल एक्सप्लोरेशन की जितनी भी मेथड है ये किसके ऊपर या किसके अंदर क्या होती है, आती हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, ओपन एक्सकेवेशन एंड बोरिंग। तो अगर आप बात करेंगे किसकी बात करेंगे, अगर आप ग्रुपिंग की बात करेंगे साइट एक्सप्लोरेशन की, तो ओपन एक्सकेवेशन और बोरिंग होती है ना। बोरिंग या फिर आपका ये जो इसमें जो भी आपका सब सरफेस है, जो जियोग्राफिकल मेथड है, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें क्या में आती हैं, आपके साइट एक्सप्लोरेशन में क्या क्या आता है, ओपन एक्सकेवेशन, इसके बाद आएगा बोरिंग, सब सरफेस और जियोग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, एक्सप्लोरेटरी बोरिंग इज जनरली एक्सप्लोर्ड इज कैरीड आउट बाय। जो आपका एक्सप्लोरेटरी बोरिंग होती है ये किसके द्वारा आप कैरीड करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑगर बोरिंग का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जनरल एक्सप्लोरेशन करते हैं। ऑगर बोरिंग वगैरह जो आपका हैंड ऑगर वगैरह जो आप नॉर्मली देखते हैं ना, आप घरों में जो आते हैं बोर करने के लिए, ये कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ बने रहते हैं, ये जो लेबर्स वगैरह है वो लेकर के घूमते हैं, है ना। तो इसी को हम कहते हैं ऑगर, हैंड ऑगर। तो हैंड ऑगर की अगर हम बात करें कि रेंज कितनी होती है, हैंड ऑगर की रेंज होती है 6 मीटर तक। देखो हैंड ऑगर की अगर आप रेंज देखोगे तो अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग वेरी करती है। कई जगह 2 to 5 रहती है, कई जगह 6 रहती है, कई जगह 15 to 25 मीटर। अगर आप ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये डिपेंड करती है कि आपका किस टाइप की सॉइल है। तो
तो अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल किस सॉइल के लिए सूटेबल है, तो कोहेसिव सॉइल जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल हुआ, क्ले हुआ, इन सारी सॉइलों के लिए ऑगर बोरिंग क्या रहती है, हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ बोरिंग यूज्ड फॉर मेकिंग डीप एक्सकेवेशन। अगर आपको डीप एक्सकेवेशन करना है तो आप किसके साथ जाओगे, वॉश बोरिंग के साथ जाओगे। ये पूछ भी सकता है कि मॉडर्न टेक्निक अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो मॉडर्न टेक्निक अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारे घरों में, ये कौन से कर रहे हैं, वॉश बोरिंग को कर रहे हैं हम यूज़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखो एक सेकेंड इसका आ जाएगा, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो तो वॉश बोरिंग यूज़ कर रहे हैं, और अगर हम ऑगर की बात करें तो सिलेंड्रिकल ऑगर आएगा इसमें, है ना। टाइप ऑफ बोरिंग यूज फॉर मेकिंग डीप एक्सकेवेशन, ये मैंने देखा नहीं था। डीप एक्सकेवेशन के लिए क्या होगा, आपका सिलेंड्रिकल ऑगर यूज़ होता है ना। बाकी अगर मॉडर्न टेक्निक का बात करें तो मॉडर्न टेक्निक कौन सी वाली है, वॉश बोरिंग है, जो हम अभी रिसेंटली यूज़ कर रहे हैं। ये कौन सी वाली टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं, वॉश बोरिंग को यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एडॉप्टेड फॉर फास्ट बोरिंग। अगर फास्ट बोरिंग करनी है तो फास्ट बोरिंग के लिए आपके किसके साथ जाओगे, वॉश बोरिंग के साथ जाओगे। तो अभी की जो मॉडर्न टेक्निक है वो कौन सी है, वॉश बोरिंग है। ये कैसी करती है, क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपका बोर कर देती है। नेक्स्ट वो बोल रहा है रोटेटरी बोरिंग कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, रोटेटरी बोरिंग को आप क्या कहते हैं, रोटेटरी बोरिंग का सेकेंड नाम क्या है, तो रोटेटरी बोरिंग को हम कहते हैं आपका कोर बोर, क्या कहते हैं इसका, कोर बोरिंग। कोर बोरिंग, अच्छा ये जो रोटेटरी बोरिंग है या कोर बोरिंग है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, जो भी आपका रॉक स्ट्रेटा है, तो रॉक स्ट्रेटा के लिए आप कोर बोरिंग या फिर रोटेटरी बोरिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है ऑगर बोरिंग इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर, ऑगर बोरिंग किसके लिए, कैसी कंडीशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है ना। तो ऑगर बोरिंग का अगर हम बात करें तो ऑगर बोरिंग हम जनरली हमारे बिल्डिंग्स में करते हैं। आप जनरली देखते हैं ना कि ये जो आपका ऑगर्स है ये लेकर के आते हैं, ये ऐसे ऐसे वाले ऑगर्स ऐसे राउंड राउंड रहते हैं, है ना। तो ये जो आपकी इसी को कहते हैं हम ऑगर्स। तो ये जनरली कहाँ पे यूज़ होते हैं, बिल्डिंग्स में यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि वॉश बोरिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डैश टाइप ऑफ सॉइल, वॉश बोरिंग कौन सी टाइप की सॉइल के लिए यूज़ नहीं होती, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बोल्डर्स के लिए। कोहेसिव सॉइल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोहेशन लेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मगर अगर बोल्डर हैं तो आप वॉश बोरिंग उस कंडीशन में नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोल्डर्स के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, मगर इन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, किन दोनों के लिए, कोहेशन और कोहेसिव लेस सॉइल के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है मडी रोटेटरी ड्रिल बिलोंग टू, जो आपका मड रोटेटरी ड्रिल रहती है ना, या मड रोटेटरी ड्रिल, ये किसको बिलोंग करती है। तो अगर आप बात करें मड रोटेटरी ड्रिल, ये आपका बिलोंग करती है रोटेटरी बोरिंग को, किसको बिलोंग करेगी, रोटेटरी बोरिंग को। नेक्स्ट कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन हैंड ऑगर, हैंड ऑगर में कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करा जाता है। तो अगर हम हैंड ऑगर की बात करें तो हैंड ऑगर में आपका कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, पोस्ट होल ऑगर, है ना। हैंड ऑगर में कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, पोस्ट होल ऑगर। हैंड ऑगर में कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, पोस्ट होल ऑगर। नेक्स्ट हम 23 क्या कह रहे हैं, द टाइप ऑफ बोर मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ रॉक एंड सॉइल। अगर वो किस टाइप की बोरिंग है जो दोनों में यूज़ कर सकते हैं, रॉकी स्ट्रेटा में भी और सॉइल में भी, तो किस टाइप की बोरिंग है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका रोटेटरी बोरिंग। आपका रोटेटरी बोरिंग आपका कहाँ पे भी, रॉकी सॉइल के लिए भी हो सकता है या सिंपल सॉइल के लिए भी हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, रोटेटरी बोरिंग। नेक्स्ट वो कह रहा है द कॉमनली यूज्ड जियोग्राफिकल मेथड फॉर साइड एक्सप्लोरेशन। अगर आपको क्या करना है, साइड एक्सप्लोरेशन करना है, तो कौन सी जियोग्राफिकल मेथड का आप यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव। नेक्स्ट वो कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव मेथड इज़ बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिव मेथड का जो आप यूज़ करते हो ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वोल्टेज, या फिर आपका पोटेंशियल ड्रॉप या करंट। तो इसमें क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है आपकी इलेक्ट्रिकल मेथड।
नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द मेथड यूज फॉर स्टडिंग हॉरिजॉन्टल चेंज इन द सब सॉइल। अगर आपका सब सरफेस सॉइल में हॉरिजॉन्टल चेंज आपको पता करना है कि हॉरिजॉन्टली क्या चेंज आ रहा है आपकी सब सरफेस सॉइल में, तो आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आप यूज़ करोगे रेजिस्टिव मैपिंग। रेजिस्टिव मैपिंग, देखो हॉरिजॉन्टल चेंज मतलब क्या कहना चाह रहा है, हॉरिजॉन्टल चेंज मतलब वो कहना चाह रहा है अगर आप कोई साइड पे गए तो आपको बताना है कि वहाँ पे हिली एरिया कौन सा है, आपके प्लेटूज़ कितने हैं, आपकी वैलीज़ कहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे बताओगे, मैपिंग का यूज़ करके बताओगे ना। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, रेजिस्टिव मैपिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टिव मैपिंग। तो हॉरिजॉन्टल कैसे बताएंगे, रेजिस्टिव मैपिंग से बताएंगे। कंटूरिंग वगैरह करते हैं, है ना, जो आप कंटूरिंग इस तरीके से कंटूरिंग होती है। अगर ऐसा वाला आपको कोई भी डायग्राम दिखे तो इससे आप क्या शो कर रहे हो, ये आपका हिली एरिया दिखा रहा है ना। अगर आपका वाटर के लिए कैसा एरिया होगा, तो ये सारे डायग्राम्स याद रखें। हिली एरिया कैसे दिखाओगे, वाटरी एरिया कैसे दिखाओगे, है ना। नेक्स्ट वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर, अच्छा कौन सा वाला, कंटूर, आपका कंटूर सर्वे, खैर वो अलग हो जाएगा, सर्वेइंग में पहुंच गए हम। तो 27 क्या कह रहा है, द कॉमनली यूज्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। जो कॉमनली यूज पेनिट्रेशन टेस्ट है, जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, वो कौन सा वाला है? तो ये है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। जो आपका कोन की तरह रहता है ना, इसको आप क्या करते हैं, आपकी सॉइल के अंदर ड्रिल करते जाते हैं। तो ये वाला टेस्ट क्या होता है, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट कहलाता है। तो कोन पेनिट्रेशन का टेस्ट को हम जनरली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है इन सेस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड। जो आपकी सेस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड है, द वेव्स सेंड अलोंग द ग्राउंड सरफेस इज पिक्ड बाय, है ना। तो जो आपका जो सेस्मिक मेथड में क्या करोगे, आप वाइब्रेशन को कहाँ भेज रहे हो, ग्राउंड्स में भेज रहे हो। अब ये जो ग्राउंड्स में वाइब्रेशन आ रहा है, ये कौन पिक करेगा, ये पूछ रहा है वो, है ना। तो कौन पिक करेगा, कौन डिटेक्ट करेगा आपकी वेव्स को? तो वेव्स को आपका कौन डिटेक्ट करता है, ये वेव्स को आपका डिटेक्ट करता है जियोफोन। कौन करता है डिटेक्ट, जियोफोन। अभी जिस तरीके से हर जगह जियो 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 चल रहा है ना, हर तरफ फैल गया, ऐसे ही जैसे ही आपकी सेस्मिक आती है तो आपकी वेव्स क्या हो जाती हैं, हर तरफ फैल जाती हैं। इसे याद रखो, जियोफोन, हर तरफ फैल गया। सेस्मिक वेव भी क्या हो जाती है, हर तरफ फैल जाती है। भूकंप मचा दिया है ना, भूकंप ला दिया ना एक तरीके से जियो ने, हर जगह जियो जियो हो गया, ठीक है। तो उससे आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है विच टाइप ऑफ लोड इज बेस्ट सस्टेन्ड बाय द जियोसिंथेटिक्स। जियोसिंथेटिक्स, जो आपके जियोसिंथेटिक्स आप यूज़ करते हैं, ये किस तरीके के लोड को बेयर कर सकते हैं? तो ये आपका जो भी टेंशन, ये टेंशन को बहुत अच्छे से बेयर कर लेते हैं। जिस तरीके से आप बात करते हैं ना स्टील की, उसी तरीके से ये जो आपके जियोसिंथेटिक्स रहते हैं ना, ये भी रेनफोर्समेंट का काम करते हैं। और इनमें क्या बेयर कर लेते हैं, टेंशन को बहुत अच्छे से बेयर कर सकते हैं ये। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, वुवन जियो टेक्सटाइल कैन बी यूज्ड एज। जो आपका वुवन जियो टेक्सटाइल है, ये किसके लिए यूज़ होता है? तो इसमें आंसर आ जाएगा सेपरेटर के लिए हम वुवन जियो टेक्सटाइल का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, उनको मैंने कवर अप करा है, इसके साथ साथ पूरा रिवीजन भी करवा दिया है आपका। तो डियर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको बिल्कुल पूरी हेल्प करूँगी। और एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, मेरे वीडियोस हेल्पफुल रहे कि नहीं रहे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और अगर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। बहुत ज़्यादा हेल्प, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है ये सारी चीज़ें को करने के लिए। तो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली कि मैं आप सबकी हेल्प कर पा रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बिल्कुल अच्छे से देना, बिंदास होके, है ना। जो भी हमने पढ़ा है सब उसी के अंदर से आने वाला है, ठीक है। तो बिना टेंशन के बस कल का एग्ज़ाम करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।